सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। दो चार छः आठ 10। देखिए यहाँ मात्रा सही है। 1 2 2 2 4 5 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 11 2 13 14 15 2 17 17 2 19 19 1 20 20 1 21 21 1 22 22 और 2 ये 24। इस तरह से पूरा जो है आपकी 24 मात्रा है। उसके बाद नीचे है बी से करुणा ऐन चितई। बी से करुणा ऐन चितई। जानकी लखन तम। यहाँ भी 24 मात्रा होगी, आप गिन लीजिएगा। ये था आपका जो है रोला। तो ये 2 छंद हैं परीक्षा में प्रायः जो है 2 रस 2 छंद 2 अलंकार तो दोनों ही देता है अथवा करके। यानी अगर आपको एक भी बढ़िया से अच्छी तरह से याद है तो आप उसमें से एक को लिख सकते हैं, जिससे आपका 2 नंबर शामिल हो जाएगा। तो ये दोनों जो है यानी रोला और सोरठा। सोरठा जो है दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में जो है सोरठा के पहले तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं, जबकि रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसको जो है आप लिख करके याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आपका जो है जो अलंकार बचा है उसको पढ़ा देंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए। पिछले वीडियो में आप लोगों को रस पढ़ाए थे, इसमें आपको छंद बता दें। इसमें आपको बताए थे जैसे रस छंद अलंकार तीनों से 2-2 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। तो रस में आपको बता दिए थे। छंद में देखिए ये जो है इसकी परिभाषा पहले अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा गति आदि से संबंधित विशेष नियमों से नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। ये छंद जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद और दूसरा वर्णिक छंद। पहला होता है आपका मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद, जिसमें आपको केवल जो है मात्रिक छंद पढ़ना है। मात्रिक छंद तो बहुत है, लेकिन उसके इस मात्रिक छंद के अंतर्गत केवल 2 ही छंद आपको पढ़ने हैं। एक है आपका सोरठा और दूसरा है रोला। तो अब आपको हम सोरठा के बारे में बता रहे हैं। सोरठा क्या होता है, सोरठा की परिभाषा और इसका उदाहरण आपको बता दे रहे हैं। सोरठा छंद आप लोग जो है पिछली कक्षा में कक्षा 9 में पढ़े होंगे। दोहा, दोहा पढ़े होंगे। तो दोहा और सोरठा में क्या संबंध है ये आपको अगर दोनों से टैली करके पढ़ेंगे, दोनों की तुलना करके, तो जल्दी से आपको याद आ जाएगा, याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे सोरठा जो है दोहे का उल्टा होता है। आप लोग पढ़े थे, दोहा पढ़े होंगे कक्षा 9 में कि दोहा एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं
और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। लेकिन यहाँ जो है, जो आपका सोरठा है, ये दोहे का उल्टा होता है। सोरठा जो है यह दोहे छंद का यानी दोहे का उल्टा होता है, दोहे का उल्टा होता है। यानी बाकी चरण तो समान होते हैं, 4 चरण इसमें भी, 4 चरण दोहे में भी। इसमें जो है जैसे दोहे के पहले और तीसरे, प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? 13-13। पहले तीसरे में 13-13, लेकिन इसमें जो है ठीक उल्टा होता है। यानी इसके पहले और तीसरे चरण में रोला के सोरठा के 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे चरण में यह जो है 13-13 मात्राएं होती हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, इसका परिभाषा इतना ही लिखना है कि यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे, जिसको विषम चरण कहा जाता है, पहले और तीसरे चरण में यानी विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। तथा दूसरे और चौथे चरण में यानी सम चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं। इतना ही आपको याद रखना है। एक उदाहरण बता दे रहे हैं। उदाहरण इसका है कि बंधव गुरुपद कंज, बंधव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप है, कृपा सिंधु नर रूप है। ये देखिए जहां कामा है यहां तक आपका ये प्रथम चरण हो गया और ये आपका दूसरा चरण हो गया। इसके बाद जो है तीसरा चरण महामोहतम पुंज, महामोहतम पुंज कहा जासु वचन रविकर निकर, जासु वचन रविकर निकर, रविकर निकर। इस तरह से ये 4 चरण हो गए। पहला चरण कामा तक, दूसरा यहां से यहां तक और तीसरा जो है यहां तक, चौथा यहां तक। मात्रा जो है यहाँ आपको गिन के बता दे रहे हैं। गिनने का वैसे आपको कक्षा 9 में बताया गया था कि कैसे मात्राओं को गिनते हैं। यानी इसका सीधा सीधा है कि जो लघु वर्ण होते हैं और छोटा इनमें जो है हम 1 मात्रा गिनते हैं और बाकी जितने होते हैं यानी जो दीर्घ वर्ण होते हैं, जो गुरु वर्ण होते हैं, उसमें हम 2 मात्रा गिनते हैं। इसके बाद जो है अनुस्वार और विसर्ग में भी हम 2-2 मात्रा गिनते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, बता दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ अनुस्वार है यानी अन की मात्रा है, तो यहाँ 2 मात्रा होगी, यहाँ 1 होगी। यहाँ छोटा वो है तो 1 होगा, यहाँ छोटा वो है 1 होगा। इसके बाद जो है यहाँ भी 1 होगा, पद में यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ अंग है 2 होगा, यहाँ 1 होगा। यानी इस तरह से पहले चरण में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11। यानी पहले चरण में इसके 11 मात्रा हो गई। दूसरे चरण में देखते हैं। दूसरे चरण में यहाँ जो है कृपा सिंधु नर रूप है, तो यहाँ 1 मात्रा होगी। यहाँ जो है बड़ा आ है तो 2 मात्रा होगी। यहाँ सिंधु में यहाँ देखिए आधा न होगा, तो इसका नियम ये होता है कि जहाँ अर्ध वर्ण होता है तो उसके मतलब वो पहले वाला जो वर्ण होता है, यानी यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आधा न। तो आधा न यानी जो आधा वर्ण होता है उसके पहले वाला अगर लघु वर्ण है तो वो दीर्घ माना जाता है। यानी ये जो है छोटी की मात्रा है, 1 मात्रा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ आधा न है
तो ये जो है दीर्घ हो जाएगा, नहीं इसको हम दो मात्रा गिनेंगे। यहाँ छोटा हुआ है तो एक मात्रा गिनेंगे, यहाँ एक मात्रा, यहाँ एक मात्रा, यहाँ एक मात्रा, एक मात्रा, यहाँ एक मात्रा, यहाँ भी एक मात्रा। इस तरह से हो गया आपका 1 2 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कैसे हो रहा है, 13 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ रूप में जो है बड़ा वो होगा, लिखने में जो है यहाँ रूप में बड़ा हो गया, यानी दो मात्रा यहाँ गिनेंगे। तो इस तरह से आपका दूसरे चरण में 13 मात्रा हो गई। इसी तरह से हम तीसरे और चौथे में भी गिन लेंगे, यानी पहले में और तीसरे चरण में इन दोनों में 11-11 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जबकि दोहे में इसका उल्टा होता है, यानी पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये रहा सोरठा। दूसरा छंद है आपका रोला। रोला को भी बता दे रहे हैं आपको। रोला देख लीजिए, रोला यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। बिल्कुल आसान इसकी है, मतलब यह कि यह जो है सममात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में यह सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। चौबीस मात्राएं होती हैं। उदाहरण आपको दे रहे हैं। को पापी पंचत्व प्राप्त। उदाहरण आपको